दौरान सीएम ने कहा कि सरकार ने नगर निगम चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहीं उन्होंने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस की बी टीम है। केजरीवाल लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। वहीं ईवीएम को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस अभी हार के सदमे में है। झूठ बोलने का धंधा इसने शुरू कर रखा। पंजाब के अंदर भी झूठ बोल के सरकार ले ली थी। आप पंजाब का पूछ लीजिए। यहाँ पर भी इसने ये कहा था कि मैं यमुना को स्वच्छ करूंगा। उसने ये भी कहा था कि मैं इतना पानी फ्री दूंगा। ये तो 10 साल से कह रहा है। नहीं कह रहा हो तो बताओ मेरे को। आप कम से कम उसको पूछिएगा तो जो पिछले वायदे करे थे वो भी पूरे कर दिए। अगले और नवे झूठे ठह लिए। देखिए वो इस प्रकार के सदमे में कांग्रेस है और ईवीएम को लेकर के आम आदमी भी सदमे में जाने वाली है, क्योंकि दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। वो भी सदमे में जाने वाले हैं, क्योंकि जब ये चुनाव आएगा दिल्ली का और आम आदमी वहां से साफ हो जाएगी, क्योंकि इसने झूठ बोला है। झूठ बोल करके अपनी दुकानदारी चलाते रहे ये लोग और झूठ बोल करके भ्रष्टाचार करते रहे। लोगों को तो सुविधाएं नहीं देनी थी, भ्रष्टाचार करते रहे उल्टा, और उस भ्रष्टाचार के कारण तिहाड़ जेल में चले गए। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तक चले गए, मंत्री तक चले गए। यही हालात पंजाब में है। चुनाव को लेकर क्या प्लानिंग है, क्योंकि हाईकोर्ट की भी बात आई फरवरी से पहले की, और दूसरी बात कांग्रेस नहीं, मैंने कहा है कि नगर निगम के चुनाव करा रहे हैं। हमारी तैयारी है, हम जल्दी करा रहे हैं। आ रही है इस बार मेयर के लिए, वो भी मेयर अच्छा है, वो आए ना मैदान में। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया। सीएम सैनी ने कहा कि केंद्रीय कैबिनेट का यह फैसला सराहनीय है, क्योंकि एक साथ जब चुनाव होने से खर्च भी बचेगा। मंत्री जी का एक विजन था। उन्होंने कहा भी था कि देश के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन के तहत ही चुनाव होने चाहिए। इससे क्योंकि पैसे का भी बहुत ज्यादा मात्रा में दुरुपयोग होता था, वेस्टेज होती थी, विकास की गति रुकती थी। और विकास की गति इसलिए रुकती थी क्योंकि हर 3-4 महीने के बाद कहीं ना कहीं चुनाव होते थे। कभी पंचायत के चुनाव, कभी नगर पालिकाओं के चुनाव, कभी विधानसभाओं के चुनाव, कभी लोकसभाओं के चुनाव, कभी और कोई चुनाव आ जाता था। तो इससे आचार संहिता के कारण विकास की गति रुकती थी, पैसा ज्यादा खर्च होता था। परंतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो ये विजन है, ये स्वागत योग्य है। मैं प्रधानमंत्री जी के इस फैसले की भूरी प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने वन इलेक्शन और वन नेशन वन इलेक्शन को जो मंजूरी दी है, उससे देश का खर्चा भी बचेगा, देश विकास की गति पर तेजी से आगे बढ़ेगा और आम लोगों को भी उसका आम जन को लाभ हो। वन नेशन वन इलेक्शन को मोदी कैबिनेट बैठक की मंजूरी मिल गई है। बीजेपी ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया है। बीजेपी के नेताओं ने बिल के सभी सकारात्मक पहलू गिना दिए हैं। मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन करते हुए कहा कि एक अच्छा कदम है, इससे सरकार का समय और पैसा दोनों बचेगा। वहीं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने बिल का दूसरा पहलू बताते हुए कहा कि सरकार ने अच्छा फैसला लिया है। बार बार चुनाव होने से देश में हो रहे विकास में रुकावट आती है। नेशन वन इलेक्शन एक उत्साह की एक लहर लेके आया है। सबसे बड़ा चैलेंजिंग तो इतना खर्चा होता है, 3-4 महीने में सारे अधिकारी जो है वो ड्यूटीज़ पे लग जाते हैं, सारे संस्थान रुक जाते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है हमारे देशवासियों के लिए, उनको बार बार जो है वो प्रमोट करना, बार बार उनको भेजना वोट देने के लिए। हर साल जो है वोट देने वालों की जो है परसेंटेज कभी कभी किसी राज्य में आपने देखा कितना डिप कर रही है। तो ये एक दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर। अब ये जो चुनाव है, वन नेशन वन चुनाव, वन इलेक्शन, सारा साल ही इलेक्शन होते रहते हैं। आप अंदाजा लगाइए, पहले लोकसभा का हुआ, फिर हरियाणा का हुआ, फिर महाराष्ट्र का हुआ, अब दिल्ली का हो रहा है। देश कुछ और सोच ही नहीं पाता और काम भी प्रभावित होता है। कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, कई महीने कोड ऑफ कंडक्ट लगा रहता है और सारे काम रुकते हैं। अब नरेंद्र मोदी जी देश को विकसित भारत की ओर लेके जाना चाहते हैं।